हेलो दोस्तों, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ। अगर आप बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है और ये PRT वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें PYQs लिए गए हैं बायोलॉजी से। ठीक है, 20 क्वेश्चन लेंगे, वीडियो कम टाइम में ख़त्म करेंगे। 4 वीडियो में पूरी बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। 80 क्वेश्चन है, ये यूथ के क्वेश्चन हैं PYQs। इसमें मैंने डेट, कौन सा एग्ज़ाम, सब कुछ डाला है कि ये कहाँ पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पौधों एवं पशुओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? किससे होता है? नाभिक से, एंजाइम से या कोशिका भित्ति? तो आप सबको पता होगा कोशिका भित्ति। आंसर क्या होगा? सेल वॉल, क्योंकि ये पौधों में पाई जाती है और मनुष्यों में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितनी निर्मित होंगी? तो 16, 8, 64 या 256? तो आंसर है 256। आंसर क्या होगा? 256। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा? तो आपका आंसर होगा 1 जोड़ा। क्या होगा आंसर? 1 जोड़ा। नेक्स्ट, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है। भाई गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था कैसी होती है? चक्रीय, विसरित या रैखिक? तो आपका आंसर है सी, रैखिक यानी कि लीनियर। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, mRNA महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एक्चुअली, तो हम पढ़ेंगे मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबो न्यूक्लिक एसिड या मॉडिफाइड न्यूक्लो या नेमोनिक? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, कौन सा है? प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, RBC? तो आंसर होगा लिम्फोसाइट। आंसर क्या है? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका में होते हैं, कैसे होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका द्विगुणित। क्या होगा आंसर? द्विगुणित। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का या वसा का? आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? कौन सा भाग देता है? क्रोमोसोम, RNA या जीन? तो आंसर होगा आपका जीन। ठीक। नेक्स्ट, 10, मानव शरीर के यकृत में मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या प्रोटीन? पॉलीसैकेराइड। आंसर क्या होगा? पॉलीसैकेराइड। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप मेरा वेट नहीं कीजिए। अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर फाइंड करने की, और आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आने वाले। अब ये 10 मैंने करे, 10 में से आपके कितने आए? कमेंट करो जल्दी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि नहीं, क्वेश्चन 11 है, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्त्रावित होती है तथा ADP के रूप में भंडारित होती है। B है आपका, ऊर्जा कभी स्त्रावित ही नहीं होती। C है आपका, ऊर्जा स्त्रावित तो होती है, ATP के रूप में भंडारित भी होती है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, इसमें जो भी है ATP वगैरह सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है कौन सा होता है? ये सबको पता होगा, पेप्सिन, पैराडॉक्सिन या एमाइलेज? तो कौन सा होता है? एमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13 है, अरे यार यहाँ पे B12 होना था, ठीक है, कर लेना। क्या होना था? B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, कोबालमिन या नियासिन या कोई में से एक से अधिक? तो आंसर क्या होगा? साइनोकोबालमिन। ठीक है, विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। ए का क्या होता है? रेटिनॉल। बी का नहीं, B12 का तो पूछ लिया। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का कैल्सिफेरॉल। ई का टोकोफेरॉल और के का फ्लेक्विनोन। ठीक है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से क्या संदर्भित करता है? क्या शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन या आनुवांशिकी? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी। ठीक है। नेक्स्ट, 15 क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी? क्या कहते हैं? 15 का आंसर बताओ जल्दी। आंसर होगा आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ठीक। नेक्स्ट,
16 क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो टाइपिंग थोड़ी सी ऐसी है, आप देख लेना। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोजलिन फ्रैंकलिन या लिनस पॉलिंग या ग्रेगर मेंडल। तो ये 69 बीपीएससी 2023 में आया था। आंसर क्या होगा? वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण। क्या होता है? आंसर होगा आपका जीन मानचित्रण। नेक्स्ट, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरण, आनुवंशिकता या जीन। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा बी, आनुवंशिकता। नेक्स्ट, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। संघ एकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? यह त्रिस्तरीय शिले में गुहा होती है, इनमें विशेष जल संवहन नाल होती है, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं ये सही है और आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, 1 to 5 में। ठीक है, री एग्जाम में। तो ये आपके लिए आप समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, कौन सी है? पादप कार्यकी, पारिस्थितिकी या पादप कार्यकी? क्या है? आंसर इज सी, पादप कार्यकी। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त हुई। हमने 20 क्वेश्चन 10 मिनट से कम में कर ली, और आगे भी अगर आप कहो तो मैं फिर एमसीक्यू आपको करा दूंगा। 4 क्लासेस होंगी, 80 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, पूरे पीवाईक्यू ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और आगे अगर आप कहें तो फिर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की क्लास भी लाएंगे। अगर आप हिस्ट्री के लिए कहें तो विद एक्सप्लेनेशन आपकी क्लास लाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।